दोस्तों कहते हैं ना कि जहां तीर से काम हो जाए वहां तलवार का यूज नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा ही केस शेयर करूंगा जिसका पिछले कई सालों से उपचार में एकमात्र विकल्प ऑपरेशन हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ ही सालों से फिजियोथेरेपी में कुछ एडवांस मशीन और एडवांस टेक्निक आने के बाद से इस तरह के केस बिना ऑपरेशन के बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं। दोस्तों, एक बीमारी है जिसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इस बीमारी में हमें हिप रिप्लेसमेंट ही करना होता था, लेकिन इसमें भी ग्रेड 1 और 2 के जो पेशेंट हैं वो बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो पेशेंट हैं उनमें कुछ सावधानी रखनी होती है, पेशेंट वो भी मैनेज होते हैं। आज हमारे साथ इस वीडियो में जो पेशेंट हैं वो आस्था से हैं। इन्हीं कई दिनों से इनकी कमर में और इनकी हिप जॉइंट के आसपास बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। आज पहली बार हमारे सेंटर पर आए हैं। इनकी कंप्लेंट मैं खुद इन्हीं के द्वारा आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। क्या नाम है आपका? सलीम। कहाँ से आप? आस्था। क्या दिक्कत हो रही है? पैर में दर्द है, बॉडी में। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? एक ही जगह पे? ठीक है, मैं भी एक बार आपको चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए, वैसे ज़्यादातर लोगों में जो दर्द होता है ना, यहाँ पे इस जॉइंट में कोई खराबी होने की वजह से हो सकता है, या फिर आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें खराबी होने की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये प्रॉब्लम मांसपेशियों की है तो सिंपल सा दर्द है जो कि दवाइयों प्लस कुछ परहेज करने से मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द जॉइंट का अगर हुआ तो ये गंभीर माना जाता है। अब जॉइंट में कब होता है? जब जॉइंट के अंदर की जो ब्लड सप्लाई है जब वो रुक जाती है किसी कारण से या फिर डिस्टर्ब हो जाती है, तो जॉइंट के अंदर की जो हड्डी है वो खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। चांसेस उसी के ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसमें भी क्या कंडीशन, इसमें 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 और 2 जो है ना वो दवाइयों से आराम से मैनेज हो जाता है। ग्रेड 3 और जो 4 होता है ना उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है, ठीक है ना। तो अभी अपन पहले जांच कराते हैं, जांच में ये बात प्रूव करते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है और उसकी गंभीरता क्या है, उसके बेसिस पर मैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने इनकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुना और सुनने के बाद में हमने इनका एग्जामिन भी किया। एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि शायद इनकी हिप जॉइंट के अंदर कोई बड़ी बीमारी बन रही है। चांसेस तो एवीएन के ही ज़्यादा थे क्योंकि ये पोस्ट कोविड पेशेंट है, इनको कोविड हो चुका था और अभी हमारे क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं पोस्ट कोविड उनको ज़्यादातर एवीएन ही हो रहा है। दूसरा चांसेस इनका ये भी लग रहा था कि शायद हो सकता है इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई नस दबी हो। अब लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और गंभीर भी मानी जाती है। पता करने का हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हमें इस मरीज की एक एमआरआई जांच करा के देनी चाहिए। और हमने वही किया, हमने एमआरआई कराया। एमआरआई करने के बाद हमें पता चला कि इन्हें एवीएन जिसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं ग्रेड 3 डायग्नोसिस हुआ। इस कंडीशन में हमारे पास में 2 ही विकल्प होते हैं
जिसमें पेशेंट एग्री हो जाए। पहला हम भी यही कहते हैं कि आपको जाके सर्जन से मिलना चाहिए और उनसे ओपिनियन लेना चाहिए कि इस कंडीशन में ऑपरेशन अभी कराना जरूरी है या फिर बाद में कराना। दूसरा विकल्प ये भी होता है कि हम कुछ दिन मेडिसिन प्लस कुछ प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज और एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन हमको लेना चाहिए। अब फिजियोथेरेपी में भी अगर हम शॉक वेव और लेजर दोनों को अगर लेते हैं, शॉक वेव लेने से भी काफ़ी रिलीफ होता है। शॉक वेव के बाद अगर लेजर लेते हैं और कुछ और एडवांस टेक्निक्स का हम यूज करते हैं तो इस तरह के केसेस बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। आज हमने वही किया, इनको फिजियोथेरेपी सेशन दिया भी। आप फिजियोथेरेपी सेशन देने के बाद इन्हें कितना रिलीफ हुआ है मैं खुद इन्हीं के द्वारा आप सबके सामने शेयर करता हूँ। बताइए अभी कितना रिलीफ है आपके लिए? 50%। 50% है आपको रिलीफ? 50%। एक बार चेक करके देखो खड़े होके। आज पहली सीटिंग है आपके ना? ठीक है, आगे अगर ये 8-10 दिन और कंटिन्यू कर लेंगे ना तो इनको और भी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हें पहले ही दिन के ट्रीटमेंट से 50% तक रिलीफ हो गया था और मात्र 9 दिन के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से 100% इनको रिलीफ हो गया। मेरा नाम सलीम है सर और मैं हॉस्टल से आया हूँ। मेरे को सही 60 आराम है पूरा। कितने % आराम है? 100%। जो बीमारी ऑपरेशन वाली थी वो बीमारी बिना ऑपरेशन के बहुत आसानी से मैनेज हुई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 9 दिन में इनका एबीएन सही हो गया, पर पेन पूरा खत्म हो गया। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे, मेडिसिन लेंगे तो कुछ समय बाद ये पूरी तरह से रिकवर हो चुके होंगे। जो सिम्टम्स मेरे पास में लेकर आए थे उन्हें मैंने विदाउट एनी इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव टेक्निक से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया।